Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn something about active voice passive voice. This is the first lecture of active voice passive voice. We will learn what is active, what is passive. We will learn the differences between active voice and passive voice. Let's move towards active voice passive voice. Let me tell you first, when we talk about active voice, it means we are talking about the agent who does the action. जब हम बिलफर्स एक्टिवर्स की बात करें तो एक्टिवर्स में हम बात कर रहे होते हैं किसकी, एजेंट की, जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, काम करने वाला. बट when we talk about passive क्या होता है? Passive is a grammatical form in which we talk about object. I mean, object is the subject of the sentence. हम किसके मुतालिक बात कर रहे होते हैं? किसके मुतालिक बात कर रहे होते हैं? सब्जेक्ट. हमारा सब्जेक्ट क्या होता है पैसिव में? ऑब्जेक्ट. Why? Because we are talking about object of the sentence, not agent of the sentence. जब हमारा एजेंट डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट होगा तो वो एक्टिव होगा. जब हमारा ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट होगा तो फिर वो कौन सी फॉर्म होगी? पैसिव फॉर्म होगी. पैसिव फॉर्म होगी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स why we make active voice, I mean why we make passive voice. Passive voice क्यों बनाते हैं? Reasons. और you may say uses of passive voice. Passive voice क्यों बनाते हैं? First, as I told you now, object is the subject of the सेंटेंस. फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब आप सोचोगे भाई ये क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज व्हाट? सब्जेक्ट इज व्हाट? नो रिसीवर ऑफ एन एक्शन. सब्जेक्ट इज समथिंग अबाउट whom or which something, I mean we are talking about. सब्जेक्ट वो होता है जिसके मुतालिक हम बात कर रहे होते हैं. जब हम बात कर रहे हो किसकी? रिसीवर ऑफ एन एक्शन की, तो वो क्या होगा? पैसिवाइज होगा. पैसिवाइज होगा. देखो, ऑब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. कब? जब हम पैसिव बना रहे होते हैं. तो पैसिव का पहला रीजन बनाने का क्या है? कि हम इसके मुतालिक बात कर रहे होते हैं. किसके मुतालिक बात कर रहे होते हैं? ऑब्जेक्ट. नाउ example, book is being read by him. अब देखो, book is being read by him. अब जब हम सवाल पूछेंगे तो इसमें क्या होगा? what is being read. what is being read ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन पढ़ रहा है. हम पूछ रहे क्या पढ़ा जा रहा है. क्या पढ़ा जा रहा है? बुक. बुक की बात हो रही नहीं हो रही? व्हाट इज बीइंग रेड? बुक. क्या पढ़ा जा रहा है? बुक. तो हम बात कर रहे हैं किसकी? बुक की. तो हम जब बुक की बात कर रहे हो तो एक्टिव इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्यों? हम ये जो एजेंट है इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं इसकी, जो कि ऑब्जेक्ट है. जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो ये हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है. I told you the differences between subject, object and agent in the earlier lectures. If you want to get something, or if you have any issue in subject, object or agent, you may watch another video. Now come to the next point. दूसरा रीजन क्या है इसको इस्तेमाल करने का? When the agent is unknown. Agent is unknown. कभी कभार ऐसे भी होता है. और लीस्ट इंपॉर्टेंट, या उसकी अहमियत बहुत कम है. क्या है उसकी अहमियत? बहुत कम है. दूसरा रीजन क्या है? एजेंट इज अननोन. समटाइम वी डोंट नो हु डिड द एक्शन. हमें नहीं पता किसने काम किया. वी आर अनअवेयर ऑफ समवन हु डिड द एक्शन. हम उसके मुतालिक
नहीं जानते किसने ये काम किया है। जस्ट इमेजिन इफ आई से समवन स्टोल माय मोबाइल, समवन स्टोल माय मोबाइल। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि मेरा मोबाइल किसने चोरी किया, मेरा मोबाइल किसने चोरी किया। देन वी से माय मोबाइल वाज स्टॉलन। अब हम बात किसी करें तो मोबाइल की, ये नहीं पता किसने चोरी किया। माय मोबाइल वाज स्टॉलन, तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, किसने चोरी की ये पता नहीं है। तो दूसरा रीजन पैसिव वॉइस बनाने का, भाई एजेंट इज अननोन, एजेंट इज अननोन एंड समटाइम्स एजेंट इज अंडरस्टूड, एजेंट अंडरस्टूड होता है। जस्ट इमेजिन इफ आई से 3 burglars were arrested, 3 डकैत पकड़े गए, कौन पकड़ती है, पुलिस। इट इज अंडरस्टूड, तो हम इसलिए पैसे बनाते हैं भाई, उसमें अंडरस्टूड भी होता है। एंड समटाइम्स द एजेंट हैज लीस्ट इंपॉर्टेंट, एजेंट की जुमले में बहुत कम अहमियत है। यूजुअली व्हेन वी वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू एनीथिंग वी ब्रिंग इट एट द बिगिनिंग। ये हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं कि ये जिस चीज को अहमियत दोगे उसको शुरू में लाओगे, कभी कभार, यूजुअली अमूमन हम इस तरह करते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को अहमियत दे रहे होते हैं तो उसको हम शुरू में लाते हैं। एंड एजेंट is the part of sentence which is given least important, we send it at the last of the sentence, हम उसको आखिर में भेज देते हैं जब उसको least अहमियत है, बहुत कम अहमियत उसकी दे रही होती है। एंड sometimes कभी कभार ऐसे भी होता है, just imagine if I say open the door, it is imperative sentence, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। Sometimes we change our imperative sentences into passive। क्यों चेंज करते हैं उसके पीछे वजह है। देखो जब बादशाह होता है ना, बादशाह ये कभी भी नहीं कहता दरवाजा खोलो, बादशाह को जो लहजा होता है वो हाकिमाना होता है, शाहाना होता है, वो आम अंदाज नहीं होता। वो क्या कहते हैं, दरवाजा खोल दिया जाए, ऐसा होता ही नहीं होता है। इसको हम पैसिव में चेंज कहते हैं, लेट द डोर बी ओपन। कभी कभार जब हमारा मिजाज शाहाना होता है, बादशाहाना या हाकिमाना, बिल्कुल हम तो नहीं, वो अक्सर बादशाह इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, पैसिव इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोल दिया जाए। इसमें और दरवाजा खोलो फर्क है नहीं है, बादशाह कौन सी जबान इस्तेमाल करते हैं, खोल दिया जाए। तो तीसरा इसका रीजन फॉरबिडेबल वे ऑफ स्पीकिंग। कभी कभार ये जो फॉरबिडेबल वे ऑफ स्पीकिंग भी होता है, हाँ पैसिव में चेंज करने के लिए। व्हेन वी वांट टू चेंज पैसिव, फर्स्ट व्हाट इज द रीजन, ऑब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। एंड समटाइम्स एजेंट इज अननोन, जब हमें एजेंट का पता ही नहीं है तो फिर हम उसका पैसिव में बता देते हैं, माय मोबाइल वाज स्टोलन, माय पर्स वाज स्टोलन, लाइक। और समटाइम्स एजेंट इज गिवन लीस्ट इंपॉर्टेंट, देयरफॉर वी मेक पैसिव, देयरफॉर वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। समटाइम्स we speak in forbidable way, हम forbidable way में बात करते हैं, शाहाना अंदाज में, तब हम पैसिव इस्तेमाल करते हैं। like I told you, open the door, दरवाजा खोलो, and see, let the door be open, दरवाजा खोल दिया जाए। देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन दीज सेंसेस, इन जुमलों में काफी फर्क है, लहजे में ही फर्क है। एक आमियाना आम अंदाज में जब हम बोलते हैं, एक शाहाना अंदाज है उस तरीके से बोलते हैं। जब हम शाहाना अंदाज में बोलते हैं तो उसका हम इंपेरेटिव का पैसिव बनाते हैं, उसको इस तरीके से बोलते हैं। इज इट क्लियर नाउ? Now it was the introduction of active voice, passive voice. Inshallah in next lecture we will learn the rules of changing active sentence into passive, how to change, which things are required, I mean which form of the verb is used to change, I mean which form of the verb is used in passive voice. Each and everything will be taught to you in next lecture. From today, Allah Hafiz.